नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करेंगे राजस्थान पीटीआई परीक्षा 2022 से संबंधित। तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक अर्थात पीटीआई परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जैसे कि परीक्षा के दौरान आपकी परिधान यानी कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, इसके अलावा परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट और कितनी उनकी प्रतिलिपि साथ लेके जानी पड़ेगी, परीक्षा केंद्र पे आपको कितने समय पहले पहुंचना पड़ेगा। तो संपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके और इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो आपके भी अच्छे से क्लियर हो सके और आपको बार बार किसी से न पूछना पड़े। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी ही परीक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारी चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा का आयोजन है वो 25 सितंबर को 2 पेपर के रूप में किया जा रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर का समय रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक का और जो सेकंड पेपर का समय रहेगा वो आपका 2:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक का रहने वाला है। फिर अपने बात करें, आपके जो एडमिट कार्ड है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 सितंबर से अपलोड है वो कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब अपनी बात करें एग्जाम सेंटर पे आपको कितने समय पहले पहुंचना है। तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा से समय से 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें, यानी कि आपको वहां पे पहुंच जाना है ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ के परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिए जाएंगे एवं किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा केंद्र पे क्या पता उनको जानकारी नहीं होती या वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाते, वो लेट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि वो सिचुएशन आपके साथ अगर आप लेट हो जाते हो तो हो सकती है। तो इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पे आपको 1.5 घंटे यहाँ पे दिया गया, लेकिन आप 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र का सही पता करके और वहाँ पे पहुँच जावें, क्योंकि आपको भी पता है परीक्षा केंद्र पे चेकिंग प्रोसेस होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी आपके देखे जाते हैं, तो उन सब प्रोसेस के अंदर समय लगता है। तो इसलिए आप परीक्षा केंद्र पर नियत समय से पहले ही पहुंच जावें ताकि जो बाद की प्रोसेस है उसमें टाइम लगने के बावजूद आपको परीक्षा केंद्र पर नियत स्थान पे समय पर बिठाया जा सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर अपने बात करें, इसमें कहा गया है अगर डॉक्यूमेंट के रूप में तो परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने तो 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर के साइज के नवीनतम रंगीन फोटो प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक पृथक, एक नीले रंग की स्याही का पारदर्शी वॉल पेन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर न लेकर आए। यानी कि एक तो आपका एडमिट कार्ड जो आप निकालोगे वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे दिक्कत रहती है कि कुछ अभ्यर्थियों के पास रंगीन निकाले होते हैं और कुछ के पास ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो कैसा भी हो, क्योंकि जब अभ्यर्थी देखता है कि दूसरे के पास ब्लैक एंड वाइट है, मेरे पास रंगीन है, या दूसरे के पास रंगीन है, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है, तो उसको थोड़ी टेंशन होती है, क्या पता ब्लैक एंड वाइट लगेगा कि रंगीन लगेगा। तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वो रंगीन प्रिंटेड है चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है। तो आपके पास एक अपना एडमिट कार्ड, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि एक मूल आईडी होनी चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो सकता है, चाहे आपका पहचान पत्र हो सकता है, चाहे पासपोर्ट हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आईडी होनी चाहिए, मूल आईडी होनी चाहिए जिसपे आपका मूल फोटो लगा हो। तो ये आपको आईडी साथ में लेके जानी है। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने तो यानी कि आपको चिपकाने हेतु फोटो 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम रंगीन फोटो लेके जाना है। और क्योंकि आपके 2 एग्जाम रहेंगे तो आपको प्रत्येक पारी के लिए अलग अलग फोटो यानी कि 2 फोटो साथ में लेके जाने पड़ेंगे। इसके अलावा नीले रंग का स्याही का पारदर्शी पेन लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपको जरूरी डॉक्यूमेंट के रूप में साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई आपको फोटोकॉपी या अन्य कोई अनावश्यक सामग्री आपको साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत से अभ्यर्थी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी साथ में ले जाते हैं, अपनी आईडी की फोटो कॉपी साथ में ले जाते हैं, या इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, अन्य आईडी की फोटो ले जाते हैं, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए आप इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें, अनावश्यक आप कोई भी चीज़ वहाँ पे न लेके जाएं, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पे बाहर फेंकने के लिए बोल दिया जाता है या वहाँ पे बाहर रखने के लिए बोल दिया जाता है, तो वहाँ पे समस्या होती है। इसलिए आप
पहले ही इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और जो भी ज़रूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट हमने बताए वो ही लेके जाएं। फिर अपने बात करें, इसमें कहा गया है परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरांत आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मियों को आप पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और इसमें भी टाइम लगता है, आपकी भी चेकिंग होती है, तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें टाइम लगता है। फिर अपने बात करें आगे, तो ड्रेस कोड के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे। आपको हाफ बाजू की आप शर्ट पहन के जा सकते हो, अगर टी शर्ट है तो वो हाफ बाजू की होती है, वो आप पहन के जा सकते हो। इसके अलावा आपको सिंपल पैंट पहन के जाना है। अब कुछ पूछेंगे गुरुजी क्या जीन्स पहन के जा सकते हैं, तो पहन के जा सकते हो यदि उसमें बड़े बटन नहीं लगे हैं, सिंपल पैंट है तो आप कोई भी पैंट पहन के जा सकते हो। अगर किसी भी पैंट में बड़े बड़े स्टिकर लगे हैं या बड़े बड़े बटन लगे हैं तो कुछ सेंटरों में चेकिंग दौरान इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ में डिटेल में चेकिंग होती है तो वहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इसलिए आप पहले ही टी शर्ट या हाफ बाजू की शर्ट, सिंपल पैंट जिसपे कोई अनावश्यक ज़्यादा स्टिकर वगैरह न लगे हो, ज़्यादा कोई बड़े बटन न लगे हो, ऐसी पहन के जाए। हवाई चप्पल या स्लीपर चप्पल, सिंपल चप्पल पहन के आप जाएं। यदि जूते पहन के जाते हो तो वहाँ पे आपको बाहर खोलने के लिए बोल दिया जाएगा। फिर अपने बात करें, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आवें। बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आवें। ये महिला के लिए ड्रेस कोड रहेगा। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रो, जड़ाऊ पिन या बेस फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप पूरी बाजू का शर्ट पहन के चले जाते हो तो हो सकता है आपकी बाजू बाद में उसको अलग कर दिया जाए या उस बाजू को छोटा कर दिया जाए या फिर शर्ट उतारने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर न आवे। यानी कि जो भी आभूषण है जो यहाँ पे दे रखे हैं वो आप पहन के न जावें, क्योंकि अगर पहन के जाते हो तो बाद में वहाँ पे उतारने के लिए बोल दिया जाएगा और फिर आपको रखने के लिए भी समस्या होगी। तो इसलिए आप पहले ही ध्यान रखें ताकि आसानी से आप उतार के इनको घर पर ही छोड़ के जाएँ। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, पिन, गंडा, ताबीज, हेड कैप, स्कार्फ, स्टोल, मफलर आदि पहनकर परीक्षा में शामिल न होवें। तो इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। यदि किसी भी स्थिति में किसी वस्तु को पहनकर आने में संदेह या ड्रेस कोड में शामिल होने के संदेह में कोई विवाद होता है तो संबंध में परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय वो मान्य होगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है सिख धर्म के अनुयायियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंदर पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि इस स्क्रीनिंग के दौरान यानी कि चेकिंग की जाएगी, इस दौरान किसी भी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण जाना पाया जाता है तो परीक्षा हॉल में उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। उक्त ड्रेस कोड में आने वाले ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो ड्रेस कोड पे आपने चर्चा करी है वही आप पहन के जावें ताकि बाद में आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ सब जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्या वास्तव में आपको वीडियो उपयोगी लग रही है? कमेंट करना न भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को आप अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार वीडियो जो परीक्षा उपयोगी है कंटेंट है वो आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।